तो आज की मुरली बाबा बच्चों के भाग्य की सराहना करता है। बाबा कहता है आप वो भाग्यशाली आत्माएं हो जो बाबा कहता है भगवान के सम्मुख बैठकर अपना उज्जवल भविष्य बनाते। बाबा कहता है देखो भक्ति में तो तुम चुल्लू चुल्लू मांगते चले आए, एक जन्म का वो भी पता है कि जो भी जीवन है वो जाने से पहले सब यही छूट। तो बाबा कहता है बच्चे अभी इस मृत्यु लोक में बैठकर तुमको अमर पाठ सुना, क्योंकि आत्मा अमर है ना। आत्मा ही बाबा कहता है ये रूहानी ज्ञान सुनती है। आत्मा ही बाबा कहता है अपने संस्कारों को, गुणों को अपने स्वयं के भीतर अनुभव करे, है ना। अभी तक हमने सुख चाहा है, शांति चाही है, लेकिन ऐसी चाही है जो संसार पर डिपेंड करती है, दूसरे लोगों पर डिपेंड करती है, मेरे रिश्तों पर, संबंधों पर डिपेंड करती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा अविनाशी है और जो तुम सुख शांति बाहर तलाशते हो, बाबा कहता है ये टेम्परेरी है ना। शरीर छूटा, बाबा कहता है जो कुछ तुमने जमा किया, बाबा कहता है सब हाथ से गए। इसलिए बाबा कहता है अंत में हर आत्मा के लिए शांति का पाठ रखना पड़ता है। लेकिन बाबा कहता है अब नहीं, अब बस ये अंतिम जन्म, कहते हैं अंत भला तो सब भला। इस समय बाबा कहता है संगम युग ये गुप्त है। शास्त्रों में 4 युगों का वर्णन है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। लेकिन बाबा कहता है संगम को तो कोई जानता ही। इसी समय बाबा कहता है भगवान जब आते हैं ना, तो बाबा कहता है सबसे पहले भगवान प्रतीक है प्रकाश का, रोशनी का, लाइट का। इसलिए हमने मंदिरों में दीपक जलाया, ज्योत जगाई, है ना। गुरुद्वारों में जब हम जाते हैं तो हम कहते हैं प्रकाश। जहां पर गुरु ग्रंथ साहिब जी रखे हुए हैं उसको हम कहते हैं प्रकाश। जब हम चर्च में जाते हैं तो हम कैंडल्स जलाते हैं। मुस्लिम बाबा कहता है बच्चे जब मुस्लिम भाई बहने जब हज करते हैं तो हज करने के दौरान वहां पर एक पत्थर है जिसको कहते हैं संगे अस्वद। तो उस पत्थर का सजदा करते हैं, उसकी जो आकृति है वो शिवलिंग के समान है ना। तो शिवलिंग को अगर हम देखते हैं मंदिरों में तो उसकी भी जो आकृति है वो ज्योत के समान दिखाई, निराकार। बाकी बाबा कहता है आपने मंदिरों में जिसकी भी पाठ पूजा भक्ति की, सबको बाबा कहता है एक बॉडी है ना। चाहे हमने कृष्ण की, राम की, हनुमान की, माता की, वटेवर बाबा कहता है जो भी आपने भक्ति की, इष्ट जिसको भी माना, बाबा कहते हैं बच्चे की तो सब देहधारी है, बार बार आत्मा जन्म मरण में आती है। तो बाबा कहता है आत्मा जब बार बार जन्म मरण में आती है ना, तो आत्मा की जो वैल्यूज हैं, जैसे आप देखते हो एक बच्चा जब दुनिया में आता है ना तो उसकी बोन्स कच्ची होती है ना। फिर हम उस बच्चे को बहुत कुछ बढ़िया बढ़िया ऐसा खिलाते हैं तो एक एज में उसकी जो हड्डियां हैं वो मजबूत हो जाती, लेकिन जैसे जैसे फिर वो डाउनफॉल में आता है तो फिर से उसकी जो हड्डियां हैं वो चरमराने लगती है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब आत्मा बार बार जन्म मरण में आती है ना, तो आत्मा की भी जो डेंसिटी है वो धीरे धीरे जन्म बाई जन्म वीकर होती चली जाती है। हम इस चीज को तो अनुभव भी करते हैं, हम कंपेयर करते हैं पुराने लोगों को आज के लोगों से। हम बच्चों को कंपेयर कहते हैं पुराने बच्चों में कितनी सहन शक्ति थी, माँ बाप मार कुट भी लेते थे, क्या क्या बोल देते थे, लेकिन मजाल है बच्चा कुछ जवाब दे जाए या कुछ कर जाए। आजकल आजकल आप कुछ कह नहीं सकते बच्चों को, क्या कहते हैं इनमें बर्दाश्त नहीं, कहते हुए भी डर लगता है ना। तो क्या हुआ, आत्मा की जो स्ट्रेंथ है वो धीरे 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 वीकर होती चली गई। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे अभी आप आत्मा ही
सबसे पहले बाबा कहता है पाठ कौन सा खेलते हो? संगम पर ब्राह्मण। ऊंच से ऊंच भगवान के बाबा कहता है अभी तुम बच्चे बनते हो। ये हमारा जो जन्म है अभी संगम पर, बाबा कहता है बच्चे ये द्विज है ना। पुराने तन के अंदर, पुराने तन में बाबा कहता है अभी ये जोत जगी। तो पुराने संस्कारों को, पुराने स्वभाव को, पुराने बिलीफ सिस्टम को, पुरानी सोच को, है ना, बाबा कहता है अभी क्या करना पड़ेगा? परिवर्तन करना। बाबा कहता है जब तुम्हारी सोच बदलती है, तो बाबा कहता है तुम्हारा कर्म बदलता है, तुम्हारा नजरिया बदलता है स्वयं के प्रति, संसार के प्रति। तो जब तुम्हारा कर्म बदलता है तो बाबा कहता है फिर तुम्हारा भाग्य भी पलट जाए। लेकिन ये होगा कैसे? बाबा कहता है ये होगा केवल मेरी शेरी पर। क्योंकि अगर बात करें, परिवर्तन तो हो सकता है हमने अपनी लाइफ में एक दूसरे को देखकर बहुत बार किया हो, है ना। किसी की नेचर कॉपी कर लेते हैं, हाँ, जैसे को तैसा करके आ ही जाते हैं, क्या बड़ी बात है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा जानकर, है ना, सारा जो ज्ञान है ना वो टिका इसी पर हुआ। ये फाउंडेशन है, बाबा कहता है आत्मा। तो आत्मा केवल एक अक्षर, एक शब्द नहीं लेना इसको, नहीं तो हम फिर तोते ही रह जाएंगे। कि शिव ने अमर कथा सुनाई तो तोतों ने सुनी, तो रट्टे मार लिए कि मैं शरीर थोड़ी हूँ, आत्मा। लेकिन नहीं, शरीर भी तो साथ में है। बिना शरीर के आत्मा तो पुरुषार्थ कर ही नहीं सकती, है ना। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे आप अपने को आत्मा जानकर, तो आत्मा जैसे शरीर की बात करते हो ना कि शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना, तो देखो कंटिन्यू हमको ऑक्सीजन चाहिए क्योंकि हवा से बना हुआ, पानी चाहिए क्योंकि पानी से बना हुआ, दाल रोटी चाहिए क्योंकि धरती से भी बना हुआ है, आकाश से भी बना हुआ है। तो देखो छोटा सा बच्चा धीरे 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 आकाश तत्व है ना, तो हाइट पकड़ता है। जैसे एक पौधा है धीरे 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 वृक्ष बनता है। तो बाबा कहते हैं देखो 5 तत्वों से शरीर बना है और पल पल इसकी पूर्ति अंदर होती रहती है। ऐसी बाबा कहते हैं बच्चे जो आत्मा है, ये भी बाबा कहता है 7 गुणों से बनती है। पहला बाबा कहता है ज्ञान स्वरूप। दुनिया में आत्मा शब्द तो बहुत जगह लिखा पढ़ा सुना हमने, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा क्या है, कहाँ निवास करती है शरीर में, क्या इसका स्वरूप है, हाँ, क्यों आत्मा जन्म मरण में आती है। बाबा कहता है तुम जो कहते हो 84 लाख जन्म लेती है, कभी कुत्ता बनती है, कभी बिल्ली बनती है, कभी चूहा बनती है, कभी शेर बनती है। ज्ञान स्वरूप बाबा कहता है ये सबसे पहला गुण है आत्मा का। तो ज्ञान तो हमें कुछ है ही नहीं आत्मा के बारे में। बस हाँ इतना पता है कि जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो आदमी मर जाता है, फिर नर्क स्वर्ग में जाता है अपने कर्मों के अनुसार, फिर कहीं और जन्म ले लेता है। बाबा कहता है जब तक मैं ही ना आऊं तब तक बाबा कहता है आत्मा का ज्ञान इस संसार में किसी को हो नहीं सकता। तो बड़े बड़े धर्म गुरुओं ने, सन्यासियों ने, साधुओं ने द्वापर से लेकर कलयुग तक तपस्या की है, यथाशक्ति जैसा जैसा भगवान को समझा, जाना, दूसरों को बताने की भी कोशिश की, है ना। हमने कहा भगवान तो प्यार का सागर, कहा ना हम सब ने कि भगवान तो प्यार का सागर। तो बाबा कहता है बच्चे आत्मा भी प्रेम स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है। हमें कोई प्यार से देखता नहीं, पूछता नहीं तो मन उदास हो जाता। अपने चाहिए ना जीवन जीने के लिए, है ना। अब जब कोई अपना छोड़ के चला जाता है, जाना तो सभी को होता है, लेकिन जब कोई अपना हमारा हमें छोड़ के जाता है तो हमारा जीवन, हम तो जिंदा ही बैठे हैं लेकिन हमारा खुद का जीवन नर्क बन जाता है। क्यों?
क्योंकि हमने ऑक्सीजन अभी बाहर से लेनी सीखी है बस। अभी हम बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है ना, तो जो सांस माँ लेती है बच्चा चलता है, जो खाना माँ खाती है वो बच्चे को मिलता है, माँ का दिल धड़कता है, सोचो बच्चे की जिंदगी चल रही। लेकिन जैसे ही वो बच्चा बाहर आता, अपने फेफड़ों से हवा लेता है, अपने मुख से दूध पीना शुरू करता है, उसका अपना दिल धड़कता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे आपके 84 जन्म बीत गए, किसी और की सांस चलती है तो हमें अच्छा लगता है, हमें खुशी होती है जीने की कि इनको देख के ही जी रहे हैं, भगवान करे इनको कुछ ना हो। भगवान कभी नहीं करता कि किसी को कुछ हो, है ना। भगवान कहता है बच्चे देखो इस सृष्टि का नियम है, जो आता है बाबा कहता है ये जाता, ये जाता भी है। और खेल की खूबसूरती यही है, कभी सोचो तो सही, कोई बेचारा आ जाए यहाँ और कभी जा ही ना पाए, तो हमें तो वो सबसे बड़ा नर्क लगता है, वो सबसे बड़ा नर्क है कि आ तो गए, फंस तो गए मोह माया में, लेकिन जाने का कोई रास्ता नहीं। एक बार बताते थे, एक भगत था, तो भक्त खूब भक्ति करता था भगवान की, तो कहने लगा भगवान से एक दिन कि सृष्टि बहुत अच्छी रची तूने, एक कमी रखी। भगवान ने कहा भाई बता क्या कमी है। तो कहने लगा देखो दुनिया में बच्चा आता है, जन्म लेता है, बड़ा प्यारा लगता है, बड़ा होता है और प्यारा लगता है, कि जो पेड़ फल देते हैं, छाया देते हैं, सुख देते हैं, ये सबको प्यारे लगते हैं। लेकिन ये जो सृष्टि में तूने ये बना दिया ना, पेड़ का गिरना, सूखना, ये पतझड़, ये बहुत गलत किया भगवान। क्या ये बदल नहीं सकते? तो प्यारा भगत था, भगवान तो आपको पता ही है, हम कहते हैं भूला है। तो कहने लगा देख दुनिया की तो बात नहीं करता, कुछ लोग तो बेचारे मुंह से मौत भी मांगते हैं, दुनिया मांगते हैं। तो कहने लगा चल ठीक है, तेरे लिए परमिशन ग्रांटेड, तेरे घर में आज के बाद कभी किसी की मृत्यु नहीं होने वाली। खुश हो गया, खुश हो गया। सोचो ये वरदान अगर भगवान हमें दे दे, आज हो सकता है हमें ये अच्छा लग रहा हो, क्योंकि आज हर चीज फल फूल रही है, ग्रोथ दिख रही है हमें कि हाँ ठीक है, लेकिन कहानी आगे भी तो बढ़ेगी, समय का पहिया है, ये घूमेगा तो सही। तो बताते हैं वो जो भक्त ये वरदान लेकर आ गया कि तेरे घर में कभी किसी की मृत्यु होगी, तो खुश था। अब बूढ़ा हो गया, अपने बेटे थे वो भी, उनके बच्चे वो भी। अब बुढ़ापे में बच्चों को आवाज दे कि एक गिलास कोई पानी पिला दे, तो बच्चे क्या कहते, बच्चे कहते पिला देंगे फुर्सत जब होगी, अभी बाहर जा रहे हैं, आएंगे वापस तो पिला देंगे, कौन सा मर जाना है बिना पानी के, क्योंकि अब तो मृत्यु होनी ही नहीं, मृत्यु तो होनी ही नहीं। बड़ा दुखी हुआ, ये तो अनर्थ कर दिया। देखता है कि पीढ़ियां बढ़े जा रही है, मकान छोटा पड़ गया, ये भी बैठा है, इसके बच्चे भी बूढ़े हो गए, उसके बच्चे भी बूढ़े हो गए, और जनरेशन आती जा रही, बूढ़े ही बूढ़े हैं घर के अंदर, क्योंकि मरना किसी को है ही। कोई खांस रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई रो रहा है, कोई बीमार है, लेकिन मरना ही नहीं किसी को। अब करे कौन किसकी, किसी को मरने का डर भी नहीं कि अगर हमने इसकी सेवा नहीं करी तो हमको बददुआ दे देगा, मरना तो किसी ने भी नहीं। तो दुखी हुआ वो, कहने लगा कि भगवान की सृष्टि में कमी ढूंढना ये सबसे बड़ी भूल है इंसान। तो रोया, कहने लगा प्रभु मैं अपनी गलती की क्षमा चाहता हूँ, ये वरदान वापस ले लो।
कोई पानी पिला देता है इसलिए ये सोच के कि कल को बुढ़ापा मुझे भी आएगा, कल को ये दिन मुझ पर भी आएगा। तो डर से आदमी दूसरे की सेवा भी कर जाता है कि कल को मरेंगे तो नर्क ना भोगना पड़ जाए। तो कहानी तो बताती है कि भगवान ने कहा कि देख ले मेरी जो सृष्टि है ना, इसमें कोई कमी नहीं। तो भगवान अभी हमको यहाँ क्या सिखा रहे हैं? बाबा कहते हैं बच्चे देखो, सृष्टि का नियम है ये कि जाना तो यहाँ से सबको पड़ेगा। अभी बाबा कहता है क्यों मैं तुमको ये ज्ञान सुना रहा हूँ। भगवान इस समय आकर हम आत्माओं को, पार्वतियों को, त्रिजटाओं को, हाँ, सीताओं को, हमने बहुत कुछ पढ़ा सुना है कि भगवान ने जब सीता को रावण की चुंगल से छुड़ाया तो पहले अग्नि परीक्षा ली। तो हमने तो ऐसा देखा ना, राम और सीता पति पत्नी। हमारे मदर हमको सुनाते थे ये सब अग्नि परीक्षा। वो कहते थे कि भी वो चाहता था कि सीता पवित्र है ना, रावण ने इसको छुआ तो नहीं। तो हमें तो वो दिखता है कि स्त्री और पुरुष का संबंध आपस में कैसा रहा, लेकिन ये तो बाबा हमको समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम सब सीताएं हो राम की। किन पतियों को परमेश्वर माना है? दुनिया में लोग कहते हैं ना मेरा पति मेरा देवता। आज का देवता शराब भी पीता है, मारपीट भी करता है, बीवी की कमाई भी खाता है। आज का देवता। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो राम हूँ, निराकारी, दशरथ का बेटा नहीं। पहली बात। दूसरी बात, बाबा कहता है आप आत्माएं हो। और बाबा कहता है खेलते 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 सब कहाँ पहुंच गए? रावण की चुंगल में। मानते नहीं हो ना? मानते नहीं, क्योंकि हमने ये सुना भक्ति में कि रावण के पास लंका में सोने की लंका थी, सीता को धोखे से चुराकर हरण करके ले गए। रावण को धोखा करना बड़ा, बहुत निपुणता है उसके पास धोखा देने। बाबा कहते हैं बच्चे ये शैतान की दुनिया है अभी जहाँ आप सब बैठे, शैतान की दुनिया। और बाबा कहता है अभी जो शैतान तुमसे कराता है ना, तुम करते जाते हो, करते जाते हो। ये वही बात है जैसे किसी के शरीर में कोई इविल सोल घुस जाए, पता चलता है उसको कि मैं क्या कर रहा हूँ? नहीं पता चलता। तो इस समय बाबा कहता है बच्चे ये जो आत्मा है ना, ये तो बाबा कहता है अभी गुलाम बनी हुई, उसके पास अपनी कोई नॉलेज नहीं है, कोई स्ट्रेंथ नहीं है। और बाबा कहता है अभी राज किसका चल रहा है? रावण राज्य किसका है? बाबा कहता है अभी ये जो कर्मेंद्रियां है ना, तो मन बाबा कहता है तुम्हारा ऐसा जैसे सोचो 5 घोड़े भागे जा रहे। दिखाया ना अर्जुन के 5 घोड़े। बाबा कहता है ये तुम हो। ये मन दिखाया, जो सीता का मन दिखाया ना, हिरण के पीछे दौड़ गया। बाबा कहता है ये तुम्हारी वासनाएं हैं इस संसार से जो तुमने लगा रखी है, लंबी आयु की, निरोगी काया की, कोठी की, मान शान की। ये हिरन है, बाबा कहता है सोने के दिखते हैं चमकते हुए। ये हाथ किसी के आते हैं दुनिया में। बाबा कहता है जैसे ही एक श्वास तुम्हारा छूटता है ना, बाबा कहता है ये दुनिया चिट्टा कफन सर पे डालती है, बिना सिला हुआ, बिना जेब का, कोई गोटा जरी इस पे नहीं लगा होता, कोई गोटा जरी इस पे। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो अभी अग्नि परीक्षा लूंगा तुम्हारी, कि रावण ने माना, मोह ने, लोभ ने, क्रोध ने, काम ने, अहंकार ने तुझे छुआ तो नहीं? ये गंगा मैली तो नहीं हो गई? गंगा मैली तो नहीं हो गई? हम इन्हें गीत बना दिए कि राम तेरी गंगा मैली हो गई। कहाँ है तू?
तो बाबा कहते हैं बच्चे अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा माना जिसको बाबा रोज मुरली में कहता है बच्चे याद की यात्रा। सुबह 4 बजे कोई किसी को बोले ट्रेन पकड़नी है सुबह 4 बजे, सोए रहेंगे? भक्त भक्ति भी करते हैं ना मंदिरों में। अभी इस्कॉन वालों ने जन्माष्टमी सेलिब्रेशन किए, भक्तों को देखा है हमने। हम खुद को कह रहे हैं हम ज्ञान स्वरूप आत्मा, हमारी नींद पूरी नहीं हुई अभी। अभी भी हमको उम्मीद है इस दुनिया से कि थोड़ा रस अभी मिल जाएगा। कितनों को तो जाता हमने देख लिया दुनिया से, कोई बिना उम्र के भी चला गया। कोविड में अभी हमने खुद ही देखा ये सब, छोटी छोटी उम्र के बच्चे गए हैं, एक एक दो दो साल के बच्चे छोड़ के। तो बाबा कहते हैं बच्चे अग्नि परीक्षा माना। बाबा कहते हैं बच्चे अमृत वेले उठो। उठ करके बाबा कहता है यात्रा करो। कौन सी? बाबा कहते हैं वो ये यात्रा है ना तो शरीर यूज करना, तन भी नहीं बाबा कहता है चलाने की जरूरत, तो साथ में मन भी चलाने की जरूरत। जब हमारा तन और हमारा मन दोनों जब साइलेंस में होंगे तब बाबा कहता है तेरी याद की यात्रा हो। अभी तो तन को टिकाना बड़ा मुश्किल है। बैठ के देखो कभी कमरे में 10 मिनट 15 मिनट अकेले बैठ नहीं पाओगे। कभी लगेगा सर में खुजली हो रही है, कभी लगेगा पीठ में दर्द हो रहा है, कभी लगेगा कि पाँव में पैर सुन हो रहे हैं, पैर सो गया, बहुत कुछ लगेगा। लगेगा कीड़ी चल रही है या लगेगा नींद ही आ रही है। अभी तो हमारा तन भी स्टेबल नहीं है, तो मन की तो बात की बात है। ये मेडिटेशन का पर्पस ही इतना ही है बस, तन और मन दोनों को साइलेंस जोन में लेके जाना। बाबा कहते हैं बच्चे जब आपका तन और मन ये दोनों, बाबा कहता है जब ब्रेक लग जाती है ना दोनों, तब बाबा कहता है फिर आत्मा की घर तक की बाबा कहता है यात्रा पूरी हो जाती है, क्योंकि कहीं जाना नहीं है। दुनिया में यात्रा का मतलब होता है एक जगह से उठ के दूसरी जगह जाना, लेकिन जब बाबा कहता है याद की यात्रा, तो इसका मतलब है कि अब कहीं नहीं जाना, अपने निज स्वरूप को अनुभव करो, तन और मन के विचारों से ऊपर उठते हो, अपने भीतर अपनी शक्ति को पहचान। संकल्प की शक्ति, अभी तो हमारे अंदर इतना भी संकल्प नहीं है कि हम 4 बजे उठ जाएंगे। कोई आत्मा जो हम कह रहे हैं ना बार बार मैं आत्मा, ये संकल्प की शक्ति ही होती है बस, और क्या होता है। अभी तो हमारे अंदर कोई संकल्प ही नहीं है। किसी को बोलो उठना है 4 बजे, कहते हैं हाँ कोशिश करेंगे, अलार्म लगा दिया है। मृत्यु आती है ना, वो यही दो काम करा लेती है। एक तो हमारा तन नहीं हिलता, मुर्दे को कितना भी हिला लो, और दूसरा हमारा मन। मुर्दा कोई विचार नहीं करता कि देखूं उठ के जरा कौन रो रहा है, कितना रो रहा है, कोई आया है, कौन सा नहीं आया, कौन क्या बात कर रहा है, कौन से शमशान घाट कैसे लेके जाएंगे। मुर्दा बेचारा कोई विचार नहीं। तभी हम उसको कहते हैं अब ये स्वर्गवासी हो गया। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये पुरुषार्थ अभी इस अंतिम तन में तुमको करना है। ये है बाबा कहता है निज स्वरूप में टिकना। ये है बाबा कहता है घर में आकर बैठना। इसको बाबा कहता है विश्राम करना। गो ईस्ट गो वेस्ट, दिस होम इज द बेस्ट। ये बाबा कहता है यहाँ विश्राम करो, छोड़ो बातें। लेकिन बातें छोड़ना, बाबा तो कहता है तुमको कलयुग को लात मारनी है, हम बातों को ही लात नहीं मार पाते। इसकी बात उसकी बात, ऐसी बात वैसी बात, सारा दिन चक्की पिसती है बातों की, करते करते सुनते सुनते
मन भारी हो जाता है, रात को ना थक के सो जाते हैं। कईयों की इतनी आदत होती है मुंह चलाने की, वो रात को भी नींद में बड़बड़ाते रहते। बाबा कहते हैं बच्चे साइलेंस की शक्ति को जमा करो। तो कई लोग क्या करते हैं, वो मुख का मौन रख लेते हैं, कहते हैं आज हम बोलेंगे ही नहीं। बहुत से लोग हैं ऐसे भी। हम सुनते थे किसी के बारे में, वो बताते थे, हम तो छोटे थे तब वो बताते थे हमको घर के लोग कि फलाने ना फलाने पता नहीं ट्यूसडे के दिन या कौन से दिन वो मौन व्रत रखते हैं। तो कोई कितना भी फोन मिला ले उसका, वो फोन उठाना ही नहीं उसका। तो हम सोचते थे, मैंने कहा अब सारे तो नहीं जानते ना कि तेरा मौन व्रत है। अब किसी को इमरजेंसी कोई फोन करना और तुम उठाओ ना मौन व्रत के चक्कर। बाबा मौन किसको कहते, मुनि किसको कहा हम? अगर हम शास्त्रों की बात करते हैं ना, तो कृष्ण कहता है मुनियों में मैं कपिल मुनि, जिक्र आया वहां, ऋषियों में मैं कपिल मुनि। तो क्या विशेषता है इस मुनि? बाबा कहते हैं बच्चे, तन दिया है कर्म करने के, आंखें हैं झपकेंगी, ये भी कर्म है, मुर्दे की आंखें थोड़ी झपकती। मुख है तो बाबा कहता है फिर खाएगा भी सही, जीभ है तो बाबा कहता है चलेगी भी सही, पाँव है तो बाबा कहता है यूज करोगे भी सही। तो बाबा कहता है मौन किसका चाहिए? मन। मन का मौन कब आता है? मन का मौन तब आता है हमारे पास जब विकारों के पहिए हम निकाल के रख देते हैं। सर्विस सेंटर पे गाड़ियां देखते हो खड़ी हुई, सोचो एक गाड़ी के चारों पहिए निकाल रखे हो, गाड़ी चलेगी? नहीं चल सकती। बाबा कहते हैं ये जो विकार है ना, ये तुम्हारा मोह, ये क्रोध, ये तुम्हारी ईगो, ये सब बाबा कहते हैं ये पहिए हैं। यही बाबा कहते हैं तुमको भगाते जाते भगाते जाते भगाते जाते। फलाने का मकान बहुत अच्छा, फलाने के बच्चे बड़े अच्छे सेटल हो गए, उसकी बहुएं बड़ी अच्छी आ गई, उसका ये बड़ा अच्छा आ गया। तो मन भागता है सोने के हिरणों के पीछे। हम बहुत कुशलता से कोशिश करते हैं अपने रिश्तों को अच्छा बनाने की, निभाने की, लेकिन सब ऊपर ऊपर है, अंदर कुछ भी नहीं है, खोखले। बड़ा मन बनाकर बड़ी निपुणता के साथ हम रिश्ते निभाते जाते हैं कि हम अच्छा करेंगे तो वो भी अच्छे चलेंगे, जब हम कोऑपरेट करेंगे तो सामने वाला भी करेगा। हो रहा है, गारंटी है? नहीं, बाबा कहता है बच्चे ये दुनिया दुख धाम है, कुशलता तुम्हारी इसमें नहीं है। तुम अच्छे इसलिए बने हुए हो क्योंकि दूसरा तुमसे अच्छा चले, ये तो स्वार्थ है। मेरा अच्छा बोलना, अच्छा चलना, दूसरों को करके देना, इसके पीछे भी क्या है? इसके पीछे भी है कि भी मुझे इनसे चाहिए, मेरे को सहयोग चाहिए, प्यार चाहिए, तो मैं देती जा रही हूँ, तो ये कर्जदार बनेंगे मेरे, देंगे क्यों नहीं, जाएंगे कहाँ? नहीं, बाबा कहता है बच्चे इससे आत्मा की स्ट्रेंथ नहीं बढ़ती। ये तो बाबा कहता है तूने कैलकुलेशन करी। नहीं तो दुनिया के साथ ऐसे नहीं चलते जैसे इन दो चार के साथ चलते। दुनिया वाले कुछ गलत बोल जाते हैं, कुछ और गलत बात होती है तो हम मुंह मोड़ लेते हैं, कहते हैं हम तो फोन नहीं करेंगे। लेकिन ये जो 4-5 जन है मेरे घर के, इन्होंने कुछ कह दिया, कुछ हो गया, तो छाती पे पत्थर रख के हंस के खुद ही बात कर लेते हैं। कहते हैं अब कहाँ जाना, क्यों बात को बढ़ाना, हम तो बड़े हैं ना, हम तो माफ कर देते हैं। नहीं, बाबा कहता है बच्चे ये रूहानी पढ़ाई नहीं है। तुम माफ किस लिए करते हो ना? तो बाबा कहता है तुम्हारी कोई शक्ति बढ़ती है, क्योंकि बाबा कहता है आत्मा पाठ खेल ही नहीं रही। वो पाठ कौन खेल रहा? वो पाठ खेलता है या तो कोई माँ खेलती है, बहू के साथ खेलती है, सास खेलती है, दिरानी जिठानी खेलती है। बाबा कहता है ऐसी शतरंज बिछाई थी, चाल चलते हो, जैसी चाल चलते हो वैसी, बाबा कहता है चाल उसको भी चलनी पड़ती है। तुम भी दिमाग से चलते हो, सामने वाला भी दिमाग से चलता
बाबा कहता है बच्चे इसमें आत्मा पवित्र नहीं बनती, क्योंकि अग्नि परीक्षा नहीं दी है तुम। अग्नि परीक्षा नहीं। पीएचडी तो कर लोगे शायद, दुनिया ये तो कह देगी कि छोटा सा परिवार है, चलो मिलजुल के रह रहे हैं, लेकिन एक बार चेकिंग करना, अगर किसी और डायरेक्शन में जाकर इन लोगों की दो चार बातें मुझे कहीं करनी पड़ती हैं, तो इसका मतलब कोई अंदर नस दबी हुई है, अंदर नस दबी हुई, जो दर्द करती है। अब किसको दिखाएं? तो किसी ऐसे को दिखाएं जो मेरा राजदार हो, जो मुझे समझता हो। हमें चाहिए ऐसे रिश्ते। बाबा कहते हैं बच्चे जब तक तुमको ये चाहिए ना कि नस दबी है, किससे जाकर नस दबवाऊं अभी कि कोई मेरे दर्द को समझे, मुझे कोई मलहम पट्टी दे। बाबा कहता है बच्चे तब तक बाबा कहता है आप ज्ञान स्वरूप हो नहीं, क्योंकि मलहम तो राम देते हैं, कि जिनको तुम अपनी रामायण सुनाते हो, कथा कहानियां सुनाते हो, कभी इनकी छाती पर भी घाव देखना। ये अनुभवी है, ये बेचारे कहते हैं भाई हमने भी देखा हुआ है ये सब, हम भी ये सब करते करते यहाँ तक निकल आए। ये तो होता ही है, क्योंकि दुनिया, बाबा कहता है ये कांटों की दुनिया है, कांटों की। इसलिए बाबा ने आज की मुरली में बहुत प्यारा कहा। बाबा कहते हैं बच्चे आपके लिए गोल्डन चांस। हाँ, काय का गोल्डन चांस है? बाबा कहते हैं बच्चे इस समय भगवान आया है और क्या सिखा रहा है? बाबा कहता है मैं संस्कारों की रास सिखा। तो बाबा कहते हैं तुमको संस्कार मिलाने किससे हैं? बहुओं से नहीं मिलाने, जिठानियों से नहीं मिलाने, दफ्तरों में सीनियर जूनियर से नहीं मिलाने। बाबा कहते हैं बच्चे तुझे संस्कार मिलाने हैं आत्मा आत्मा से। बाबा कहता है जब तुम आत्मा, तो बाबा कहता है फिर तुम्हारे अंदर वो स्ट्रेंथ बढ़ेगी, क्योंकि किसका बच्चा, किसका स्टूडेंट। बाबा कहता है बाप से कनेक्शन होगा, तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और बाबा कहता है वो जो आत्मा है जिसके साथ तुम्हारा रोल है, जो प्ले करते हो, बाबा कहते हैं जब आत्मा बनकर इसके साथ आप टर्म्स निभाते हो ना, तो बाबा कहता है फिर इस आत्मा से हमें कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं इससे। इसके ऊपर भी दुआओं का हाथ। आज तक हम जो कर रहे हैं, दुआएं हम जरूर देते हैं, ऐसा नहीं कि हम देते नहीं, लेकिन हमारी दुआएं उतनों तक हैं जितनों की हमको रिटर्न मिलने की उम्मीद है। मेरा परिवार, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरे भाई बहन, बाकियों से हमें क्या? बुढ़ापे में जो देखेगा बस इन्हीं को दुआएं। जो पैसा लाके देगा, जो सेवा करेगा, है ना। आज का तो देखो आदमी बुढ़ापे में भी इनसिक्योर है, बच्चों के भी होते सोते, पैसा भी होते सोते इनसिक्योर है। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे ये खाली है माला, यहाँ कुछ है ही नहीं। डर लगता है, बीमारियों का भी डर है, मौत का भी डर है। हम सुन रहे थे किसी को पैरालाइज अटैक, तो बताने लगे, कहते हैं पुरानी बात है, कहते हैं जब मुझे अटैक आया ना, तो पहले तो मेरी बीवी ने 15-20 दिन खूब सेवा करी, क्योंकि एक उम्मीद होती है कि शायद कुछ हो जाए। कहते 15-20 दिन तक जब मेरा कुछ नहीं हुआ, तो वो तो मायके चली गई, बच्चे भी साथ में थे। और जो आसपास के लोग थे, थोड़े दिन उन्होंने देख लिया, 4-5 दिन बाद उन्होंने भी लाके मुझे चौराहे पे छोड़ दिया। बाबा कहते हैं बच्चे भगवान के सिवा ना, कहते हो ना तुम्हारी उंगली किसी ने पकड़नी नहीं है।
अंत में ये भी यही कहते हैं कि भगवान के घर चला गया, क्योंकि भगवान का घर तुम्हारा घर, ये घर तुम्हारे नहीं है जहां पर बाबा कहता है तुम नेम प्लेट लगा कर बैठे हो। तो बहुत सी तो दुनिया है, जब जीवन में दुख आता है ना, आता सभी के है, ऐसा कोई है नहीं संसार में जिसके जीवन में दुख नहीं आता। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, दुख आया तब भी बाबा कहता है अगर तुम्हारी आंख खुले, तो बाबा कहता है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सौभाग्य। आंख किससे खुले? दुनिया में जब किसी को दुख आता है ना, तो दुख में दुखी तो होते हैं, पुकारते भी हैं, रोते चिल्लाते भी हैं। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, जब आपको दुख मिलता है, तो दुख मिलने से बाबा कहता है ये समझ बढ़नी चाहिए कि दुखों का कोई अंत नहीं है। इस समय मन से भी दुखी होते हैं, तन से भी होते हैं, संबंधों से भी होते हैं। और बाबा कहता है बच्चे, सारा दिन बुद्धि में यही चलता रहता है। बाप की याद कितनी देर आती है? तो नहीं आती ना। बाबा तो कहता ही है, स्कॉलरशिप तो उनको मिलती है इस पढ़ाई की। बाबा कहता है जिनकी बुद्धि में धन, बच्चे, परिवार, ये शरीर, बाबा कहता है ये तुम्हें याद ना आए। ये बहुत बड़ी बात है कि हमें 9 बजे मुरली याद आती है। सच। हम भी आज चेक कर रहे थे कि देखें आज बाबा कराता क्या। आज मुरली लेट हो रही थी। हमने मैसेज नहीं डाला कि नहीं करेंगे, क्योंकि हम अवेलेबल थे, कहीं बाहर नहीं थे, अवेलेबल थे। लेकिन बाबा कहते हैं ना बच्चे, माया भी आती है। क्योंकि बाबा करनी तो है मुरली। अब अगर 9:30 बजे भी बैठेंगे, तो ये देखने की बात है कि 9:30 बजे ज्वाइन कौन करेगा। क्योंकि हो सकता है सबने लिंक देखा और 10-15 मिनट तक नहीं आ रहा, तो फिर सोचा हो कि आज नहीं है क्लास। लेकिन हम सैल्यूट करते हैं आप सबको, खासतौर से जयपुर में, है ना। सबसे पहला उन्होंने ही ज्वाइन किया, बहुत रेगुलर हैं, बहुत पंक्चुअल हैं। आपने देखो 9, 9:15 के बाद भी ज्वाइन किया, इसका मतलब एक क्यूरियोसिटी थी, बार बार चेक किया आपने कि लिंक अभी तक आया नहीं। बाबा इसी भाग्य की सराहना करते। नहीं तो जो बच्चे स्टूडियस नहीं होते, जिनको पढ़ने का शौक ही नहीं होता, वो तो कहते हैं अच्छा आज मैडम आई नहीं पढ़ाने। हम ऐसे ही थे स्कूल में। जब पता चलता था ना आज पढ़ाई मैडम आई नहीं है, तो हम कहते थे चल अच्छा है, 2-4 दिन बीमार रहे, अच्छी है। हाँ, तो बाबा की मुरली, हम ऊपर आते आते यही सोच रहे थे, मैंने कहा बाबा आधे घंटे की मुरली है, तो चलो आधे घंटे में भी जो आप सुनाओगे, तो एक महावाक्य भी कान में पड़ेगा, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो देखो बाबा यहाँ हम सबकी अग्नि परीक्षा करवा रहा है, और हम सब सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि हमने सोचा अग्नि परीक्षा माना कि सीता थी एक फीमेल, और राम ने शायद लकड़ियां जलाई होंगी और कहा होगा इससे बाहर निकल गया, तो मैं मानूंगा कि रावण ने छुआ नहीं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, ये है ज्ञान की अग्नि, है ना। अभी जो इस समय हम और आप सब मुरली सुन रहे हैं ना, बाबा कहते हैं बच्चे ये है ज्ञान अग्नि, योग अग्नि। ज्ञान के बाद ही तो योग होता है। लकड़ी होगी तभी तो आग जलाओगे, है ना। तो बाबा कहते हैं ये है ज्ञान चिता। इस चिता के ऊपर बाबा कहते हैं जब आप आत्माएं बैठती हो ना, तो बाबा कहते हैं आपके जो विकार है ना, ये ठंडे हो जाते। हम रोज रोज ज्ञान सुनते हैं, चुल्लू चुल्लू ही सही, बूंद बूंद ही सही। हमारा धीरे धीरे क्रोध है, अहंकार है, मोह है, लोभ है, धीरे 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 से, जैसे कपड़े को रोज रगड़ते हो ना, तो जो दाग धब्बे होते हैं वो धीरे धीरे कम होते हैं, हल्के होते जाते हैं। ये है बाबा कहता है ज्ञान चिता। ज्ञान चिता पर बैठकर बाबा कहता है आत्मा चंदन के समान शांत, शीतल अनुभव करती है। नहीं तो सोचो तब तो हम सभी रहे। सारा दिन जो हम कर रहे हैं घरों में, खाना बनाना, बातचीत, ये वो,
फ्यूचर की बातें, पुरानी बातें, उसकी बातें, इस बाबा कहते हैं बच्चे ये तो काम चिता है। इस काम चिता पर बाबा कहता है जलते जलते आत्मा अभी नो कला पर आ गई। पेट्रोल बिल्कुल खत्म हो गया बाबा। तो देखो दुनिया में जरा सा किसी को बुखार भी आ जाए ना तो बेचैन हो जाते हैं, हाय क्या होगा क्या। किसी की नौकरी छूट जाए तो देखो रात भर नींद ही नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे ड्रामा कल्याणकारी है, भगवान का बनाया, डायरेक्टेड बाय सुप्रीम गॉड बाबा शिव, जनरेटर ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। बाबा कहता है अगर तुम मुझे ही नहीं पहचाने, है ना, भक्ति तो बाबा कहते हैं छाछ का ग्लास है तुम्हारी, खूब पी तुमने। बाबा कहते हैं ज्ञान है मक्खन, फर्क पता चलता है कि नहीं, है तो दोनों ही सफेद, दूध से ही तैयार हुआ है सारा माल। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे भक्ति से कोई ताकत आई तुझ में, मंगते ही रह गए, झोलियां पसारते पसारते बाबा कहता है दुनिया से जाने का समय आ गया। हम भक्ति करते थे ना, हमें याद है हम अक्सर एक लाइन बोलते थे मुझसे, पता नहीं कहाँ से निकलती थी, हमें नहीं पता। सब एक भजन बोलते थे, भजन बड़ा प्यारा था, उसमें यही था कि भाई मुझे माँ विद्या भी दे और सुख भी दे, ये भी दे, दुनिया के जो वैभव है। लेकिन हम आखिरी में कहते थे कि भाई मुझको क्या दे, मुझको सत्संग दे। ये हम लाइन उसमें खुद ऐड करते थे। तो ये लाइन हमको बोलना बहुत अच्छा लगता है। भजन है पुराने, ध्यान आते हैं कई बारी। उस समय बहुत अच्छा था वो भी, क्योंकि पता नहीं था कि इस रास्ते पे चलते चलते हम यहाँ तक पहुंच पाए। और आज भी हम जहाँ सब बैठे हैं ना, हम ये हमारी एक यात्रा है। बाबा तो कहता है ना, कभी सपने में भी सोचा था तुमने कि भगवान बैठकर ऐसे हमको पढ़ाएगा? सचमुच कभी भी नहीं सोचा था, क्योंकि हमने बहुत कुछ सुना है मंदिरों में, गुरुद्वारों में, बाइबल भी उठाकर पढ़ी हमने। लेकिन जो बाबा बात करता है, टू द पॉइंट, बाबा कहते हैं बच्चे भक्ति में तो तुमने पकड़ने चाहे सोने के हिरन, सोने के हिरन होते ही नहीं बाबा, होते ही नहीं सोने के हिरन। बताओ होता है कोई सोने का हिरन? कोई दुनिया से मरता आदमी कुछ साथ ले गया? कुछ भी नहीं ले गया। बाबा कहते हैं ये तो जीते जी तुमको लगते हैं सोने के हिरन, ये बच्चे, ये नाती, ये पोते, ये घर, ये पैसा, तो सोचते हैं उनको पकड़ ले। बाबा कहता है तुम रेत को पकड़ सकते, जितनी कस के मुट्ठी में रेत पकड़ेंगे उतनी फिसलती है। समय पकड़ सकते हैं हम? कोई भी नहीं पकड़ सकते। तो बाबा कहते हैं बच्चे तूने संसार पकड़ने की कैसे सोच, कि ऐसी माँ, ऐसा पिता, ऐसा भाई, ऐसी बहन, ऐसा पति, ऐसी पत्नी, ऐसे बच्चे, सब पकड़ने की सोची तूने, और देख तेरे हाथ से सब छूटता जाता है, तू क्या कर सकती। ये है ज्ञान चिता। जब इस ज्ञान चिता पर हम रोज रोज बैठते हैं ना, तो हमारे अंदर वो पावर, वो शक्ति, वो बढ़ती है। नहीं तो सारी दुनिया तो देख लो, छुट्टी का दिन है संडे का, बाजार भरे पड़े, थिएटर भरे पड़े, सैर सपाटे में लगी पड़ी है दुनिया। कोई कुर्सी की लड़ाई लड़ रहा है, तो कोई देखो घरों में लड़ रहा है, कोई रस्तों बाजारों में लड़ रहा है। किसी की नाम मान शान की लड़ाई है, किसी की पैसे की लड़ाई है, किसी की नाक की लड़ाई है। यही तो बाबा कहता है, एक तरफ कौरव है, बाबा कहता है एक तरफ ये थोड़े से पांडव है मेरे। सारी दुनिया तो ये मुरली सुनना जरूरी नहीं समझेगी ना, समझेगी। वो कहते हैं हमको सब पता है, आए हैं तो जाना भी तो है, सब छूटेगा ये तो हम भी जानते हैं। साथ ना बेटे चलेंगे ना बेटी जाएगी, ना पैसा जाएगा ना कोठी जाएगी, ये तो हमें भी पता।
लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे तेरे पता तो सब कुछ है, लेकिन बाबा कहता है बच्चे जाने की तैयारी करी तूने, जाने की तैयारी करी, जाना तो है ना, कब जाना है? बाबा कहता है ये कोई नहीं जानता है कोई किसने दुनिया छोड़ के कब निकलना है, कोई नहीं जानता। बाबा कहता है पावर टू विड्रॉ, छोड़ने की ताकत है। आज तो हम बातें ही नहीं छोड़ पाते, किसी ने कुछ कह दिया दिल पे लग गई, कसम खा ली, ना इसके घर कभी जाएंगे ना कभी बुलाएंगे, नंबर ही ब्लॉक मार दिया उसने। बाबा कहते हैं बच्चे तूने नुकसान किसका किया? उसका नहीं किया, उसका कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बाबा कहता है ब्लॉक करना मत, ये एनर्जी का फ्लो रोक दे। इससे ही बाबा कहता है आत्मा जो है ना पतित बनी, क्योंकि कईयों से मोह है, उनको तो देखे बिना रोटी भी नीचे नहीं उतरती, और कईयों से नफरत भी तो है। माया दोगली है, सिर्फ मोह को आप माया नहीं समझ लेना। बुखार दो कंडीशंस में होता है, जब टेम्परेचर डाउन हो जाता है या अप हो जाता है, दोनों कंडीशन। शुगर डाउन चली जाए अप हो जाए, दोनों रिस्की है, बैलेंस बड़ा जरूरी है। बाबा यही कहता है, बाबा कहता है ज्ञान चिता पर बैठो तो सही। राम कोई तकलीफ थोड़ी दे रहा है सीता को, ये तो दुनिया का नजरिया है जो सोचती है कि राम ने देखो पत्नी के साथ कितना अनर्थ किया, खुद क्यों नहीं अग्नि परीक्षा देने के लिए बैठ गया, खुद भी तो सीता से अलग रहा ना कितना सा। ये लोगों का नजरिया है। बाबा कहते हैं बच्चे मैं क्या अग्नि परीक्षा दूंगा, मैं तो बाबा कहता है ड्रामा में कहीं होता ही नहीं, कहीं होता ही नहीं। बाबा कहता अगर राम भी विकारी बन जाए, कामी क्रोधी बन जाए, तो बाबा कहता है फिर तुमको घर कौन लेके जाए, तुमको पावन कौन बनाए, तुम्हारी भक्ति का फल तुमको बच्चे कौन दे, आत्माओं का बाबा कहता है पिता कौन बने, तुम्हारा सुख का दाता कौन बनेगा। इसलिए बाबा कहता है बच्चे मैं इस ड्रामा में नहीं आता, मैं शरीर नहीं लेता, मैं जन्म मरण में नहीं आता, मैं सुख दुख में नहीं आता। बाबा ने कहा मुरली में, बाबा कहते हैं मैं रोज तुमको समझाने देता हूँ। कुछ बच्चे बाबा कहता है बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, कुछ बाबा कहता है याद ही नहीं करते, लेकिन मुझे कोई चिंता नहीं होती। नहीं तो सोचो, हमारे तो दो बच्चे हैं, हमें सारा दिन चिंता ही नहीं छोड़ती, और भगवान वो कहता है ये सारी दुनिया बाबा कहता है बच्चे मेरी है, लेकिन मैं चिंता टके की भी नहीं करता, तभी तो वो भगवान है, तभी तो हमने उसको सर्वशक्तिमान का। चिंता करना कोई क्वालिटी नहीं होती है, कोई शक्ति नहीं है, ये तो चूस रही है आत्मा। हम सोचते हैं हम चिंता करते हैं, बहुत केयरिंग है, हम बहुत प्यार करते हैं उससे, अरे नहीं, ये बीमारी है, ये रोगाणु है अंदर, ये आत्मा को दुख देते हैं। केयर करो किसी की, चिंता क्यों कर, कुछ बदल लोगे किसी के साथ अगर होना है तो, बदल सके आज तक? कोई बीमार भी हुआ, खटिया भी पकड़ी, दुनिया से भी चला गया, बदल सके कुछ? नहीं। चिंता करते 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 हम घुलते गए घुलते गए, चिंता करते करते मेरा संस्कार और पक्का हो गया। अब तो डॉक्टरों के पास जाते हैं दवाइयां लेने। तो आज का जो घर का बुजुर्ग है ना, जो सीनियर सीट पर बैठता है ना, ये सबकी टेंशन लेता है, घर की, मकान की, दुकान की, बच्चे की, अपने बुढ़ापे की, अपनी मृत्यु की, बता देता है पहले से ही कि देख मेरी जब हो जाएगी ना, तो ये काम मेरे मरने के बाद करना जरूर।
बाबा कहते हैं बच्चे इस ज्ञान चिता पर जब बैठते हो तो मैं तुमको चिंताओं से मुक्त करता हूँ। अनुभव करो बाबा कहते, ये सिर्फ सुनने सुनाने का विषय नहीं है। आत्मा बनकर बाबा कहते हैं बिंदु स्वरूप बनकर बाबा कहता है बच्चे ज्ञान को धारण करो। सत्य ज्ञान है, खरा खरा ज्ञान है, कोई झूठी बात तो है नहीं। बाबा कहता है ना, बाबा कहते हैं बच्चे ये तो सच्चा सच्चा ज्ञान। तो जो बाबा कहता है इन सत्य रत्नों को धारण करे, तो बाबा कहता है फिर वो आत्मा 21 जन्मों में बाबा कहता है सुख का पाठ खेले। देखा ना, हम कहते थे सीता ने अग्नि परीक्षा भी दी और फिर से धरती में समा गई। ऐसे ही कहा ना कि क्या फायदा हुआ, अग्नि परीक्षा भी दी और फिर से धरती में चली। तो सीता का जन्म कहाँ हुआ? धरती से ही हुआ। कहते हैं राजा जनक हल चलाया तो खेत में से एक मटका निकला, मटके में ये बच्ची थी, विदेही। विदेही का मतलब क्या होता है? बॉडीलेस, विदाउट बॉडी। बाबा कहते हैं बच्चे भगवान इस समय क्या कर रहा है? हल चला रहा है, हल चला रहा है। बाबा कहता है नीचे आया हूं कर्म करने के लिए, तुमको पावन बनाने के लिए। तो बाबा कहता है इस देह रूपी मटकी में ये सीता पड़ी हुई है। मैं तुम्हारा पिता जनक हूँ। बाबा आत्मा ने देखो, बाबा कहता है कैसी कैसी यात्रा करी। अपने पिता को ही बाबा कहता है भूल बैठे। ऐसी चक्की चलाई विकारों की, मैं, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा खानदान। अब बाबा कहते हैं बच्चे बस करो, ये चक्कियां पीसना बंद कर दो, मैं और मेरा। बाबा कहता है जो दाने किल्ली से लगे रहेंगे ना वो साबुत रह जाए। बाकी तो देखो माया की चक्की में सब पिसते जा रहे। पिस रहे नहीं पिस रहे, सच कहना एक बार। हम कई बार सोचते हैं, देखो ज्यादा समय नहीं बीता, हम कई बार रियलाइज करते हैं कि हमें शायद जल्दी यू टर्न लेना पड़ गया। सोचा नहीं था ऐसे, क्योंकि लोगों को हम देखते हैं वो 60 साल, 65 साल, 70 साल, वो घर परिवार वो सब उसमें इतना रम जाते हैं। कहते हमको इतनी जल्दी तूने यू टर्न क्यों दिखा दिया? कि देख तेरे साथ कितनी चीजें थी जो समय से पहले ही छूट गई। कितनों को हमने अपने परिवार से जाता देखा है, कितनों को देखते तो हम सभी हैं दुनिया में। ऐसा कोई है नहीं जिसने मृत्यु को नहीं देखा। जब दूसरों की होती है तो हम पहुंचते ही हैं अफसोस करने के लिए। बाबा कहते हैं क्या तेरे जीवन में यू टर्न आता है? हम उतनी देर तो सोच लेते हैं कि ये चला गया तो एक दिन हमें भी जाना। इतना तो यू टर्न हमें समझ में आ जाता है जितनी देर हम वहां शमशान में खड़े रहते हैं। लेकिन फिर आगे दौड़ते हैं। बाबा कहते हैं मुझे यू टर्न लेना था, वापस घर की तरफ आना था अभी। लेकिन बाबा कहता है दुनिया माया में इतनी चकाचौंध है। बाबा कहता है कि ना तो किसी को घर जाने की है, और ना बाबा कहता है बच्चे इस समय दुनिया। बाबा कहता है ये तो इसी को स्वर्ग मानकर बैठे, इसी को स्वर्ग बना रखा है इन्होंने कि भी कोठी बड़ी शानदार बन गई, अभी बच्चे बड़े लायक हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं, महंगी दवाइयां खाते हैं, बढ़िया डॉक्टर से मिलते हैं हर 15 दिन में। ये इनके लिए यही स्वर्ग। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ कोई करोड़पति हो या करोड़पति हो, दुखी सारे। आंख खोलता है वो हमारी ज्ञान चिता पर बिठाकर, लेकिन बाबा कहता है माया फिर कहती है सो जा, सो जा, आज थोड़ी मरना है तुझे, आज नहीं मरना, मरे तेरे दुश्मन। बाबा कहते हैं बच्चे अब जाने का समय तो हो गया। बाबा कहता है अभी घंटा तो बच गया,
शिव के मंदिर में जाके घंटे बजाए हैं हमने खूब कि जाग जा। वो कहता नहीं, मैं तो जागती ज्योति हूँ, सोए तो तुम पड़े हो। तो भगवान इस समय आया बैठा है और वो हमको ये ज्ञान की चिता पर रोज बिठाता है। और जितना जितना हम इस ज्ञान चिता पर बैठते हैं, माना ज्ञान को एकाग्र होकर सुनते हैं, उसको जीवन में कहीं ना कहीं धारण भी करते जाते हैं, तो आत्मा अपने अंदर उस शक्ति को अनुभव करती है कि मैंने पकड़ने में कितनी शक्ति व्यय करी, है ना। मोह माना पकड़ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जैसे ही तुम छोड़ते हो ना चीजों को, तो बाबा कहते हैं आत्मा की शक्ति तुरंत वापस आ जाती है। अब एक बार करके देखो। आज जिसको कहते हो मोह है, बच्चों से मोह है, चलो बच्चों से तो बाबा कहता है माताओं का मोह रहता ही है। आज चलो मोह है, अंदर की तो प्रैक्टिस है, करके देखो तो सही। एक बार एक सीन सामने ले आओ कि ये बच्चा मेरे सामने रोता हुआ आया, जब मुझे मोह था तब देखो मैंने क्या रिएक्ट किया इस बच्चे के साथ। शायद हम भी रो पड़े, शायद हम भी अंदर से थर थर कांप गए, है ना। होता है ना ऐसा। क्योंकि बाबा कहता है जब आप में ज्ञान की ज्योत प्रकट होती है, तो उस समय बाबा कहता है फिर आत्मा जब मोह रहित होती है तो पावरफुल होती है। ये जो माता के मंदिरों में हम जाते हैं, माँ सिर्फ स्नेह की शक्ति नहीं होती है, माँ के अंदर पावर भी है। लेकिन आज आज हम माए तो हैं, ना तो हमें स्नेह की शक्ति है माफ करना, और ना ही हमें कोई बल है। हमें कुछ भी नहीं है, हमें स्नेह के नाम पर सिर्फ मुंह पाला है और कुछ भी नहीं। मोह तो बाबा कहता है बच्चे ये कीटाणु है, ये कीटाणु, ये तुम्हें सुख थोड़ी लेने देगा, कभी भी नहीं, कभी सुख नहीं लेने देगा। रोते ही रहोगे जिससे मोह है, हर समय रोते रहो। तो बाबा कहता है अपनी इंस्पेक्शन आप खुद करो कि जिसके साथ मेरा मोह है, बुद्धि से बाबा कहता है मोह को ड्रॉप करो कि ये भी एक आत्मा है, ये बेटा बनकर बेटी बनकर जो भी रोल प्ले कर रही है ये आत्मा है ना। जैसे मैं हूं ऐसे ये भी है। अब बाबा कहता है उसमें से जो आपकी अटैचमेंट है उसको बाहर करो, अटैचमेंट है उसको बाहर करो। होता है ना कई बार, कहीं कहीं हम कहते हैं कोई हड्डी बढ़ गई या कुछ ऐसा हो गया, तो डॉक्टर क्या करता है सर्जरी करके उस एक्स्ट्रा चीज को बाहर फेंक देता है। ऐसा ही होता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी अभी बाबा कहता है आपको स्वयं की सर्जरी खुद ही करनी पड़ती है। ये पावर है, बाबा कहता है मेडिटेशन पावर। देखो मरेंगे तो बाबा कहता है बच्चे जिनसे मोह करते हो ना वो तो छूट जाते हैं, लेकिन मोह ये संस्कार तुम्हारा आगे चल पड़ता है। तो कीटाणु अंदर ही रह गया, कीटाणु बाहर फेंका नहीं। ये हम सबको पता है, साथ कोई चलेगा नहीं, लेकिन मोह तो है। मौत भी आई तो हमसे हमारी बीमारी छीन नहीं पाई, आगे चल पड़े। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे जब आप ज्ञान चिता पर बैठते हो ना, तो बाबा कहता है फिर पेपर को बाबा कहता है सामने रखो कि ये घटना जीवन में आ गई, ये पेपर जीवन में आ गया। जब मैं मोह से रहित होती हूँ ना, तो मेरे में सोचने की, समझने की, निर्णय लेने की, सामना करने की, सहन करने की, ये सब शक्तियां ऑटोमेटिक अपने आप आ जाती हैं। नहीं तो मोह तो अंधा कर देता है। हमें ही याद है, हम मदर को लेके भागते थे हॉस्पिटल, जिस दिन लास्ट डे लेकर भागे थे, हाथ में पता नहीं 2-3 फोन थे, फाइलें थी, कैश था, होश ही नहीं कहाँ है सब, कुछ नहीं पता। तो मोह तो अंधा कर देता। मोह में कोई शक्ति थोड़ी है बाप। जो होना था वो तो हुआ, उसको कोई रोक पाया? उसको तो कोई नहीं रोक पाया। लेकिन हाँ, वो मोह करते 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 आत्मा और कमजोर हो गई। हमें वो समय याद आता है कई बारी, इन्हीं रास्तों पे हम चलते थे, रोते जाते थे अकेले, रोते जा रहे रोते जा रहे रोते जा रहे, रास्ते कमजोर है आत्मा।
बाबा कहते हैं बच्चे अभी अपने में बल भरने का समय है, अभी नहीं तो कभी, है ना। भक्ति हम करते हैं, वहां कीटाणु रोगाणु के बारे में कोई बात नहीं करता। वो तो कहते हैं शनिवार को बेटे के लिए ये दिया जलाना, ये पूजा करना, ये व्रत करना। दुनिया ही करती आ रही है, कर रही है नहीं कर। बाबा कहते हैं बदलना कुछ भी नहीं है तुम्हारे ये दिए जलाने से। जब तक बाबा कहता है तुम ये दिया ना जलाओ, तब तक बाबा कहता है तुम्हारे जीवन में कोई सुख शांति आएगी ही नहीं, आ ही नहीं सकती बाबा। तो इसलिए ये ज्ञान का दिया है, स्वयं भगवान आकर इसको प्रज्वलित करता है। लेकिन हमारी ड्यूटी क्या है, इसको संभालना, है ना। आप मंदिर में एक दिया जलाते हो तो पंखे को स्लो कर देते हो, या एक वो जाली आती है ना, वो ऊपर से ढक देते हो उसको। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जो जोत मैं जगाता हूँ ना, बाबा कहता है माया, ये विकार, ये बाबा कहता है ऐसी आंधी तूफान चलाते हैं जो ये ज्ञान का दिया बुझ जाता है। बाबा कहता है इसकी संभाल करनी है तुम, यही तुम्हारा पुरुषार्थ है। तो बाबा कहता है तुम्हारे हर बोल में, हर कर्म में, हर संबंध संपर्क में आते हुए बाबा कहता है बस एक आज वायदा करना मेरे साथ। बाबा कहता है किसी को दुख नहीं देंगे, न लेंगे न देंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। Turn on. Connected.